जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक अजीब सा किस्सा मशहूर था। कहा जाता था कि जो बूढ़ी औरत किसी जवान आदमी के साथ सुहागरात मनाए उसकी उम्र और बढ़ जाती है। मेरी परदादी के 100 साल पूरे होने वाले दिन मैंने भी पैसे देकर 4 जवान लड़कों को बुलवाया। मैं हंसते हुए बोला, अम्मा देख लो इनमें से कौन पसंद है। चारों आदमी अलग अलग थे, कोई लंबा, कोई नाटा, कोई मोटा, कोई दुबला। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी परदादी का चेहरा देखा सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मेरी परदादी की चमड़ी पूरी तरह झुर्रियों से भरी हुई थी, उसके शरीर से सड़ी हुई नमी जैसी बदबू आ रही थी। उन्हीं में से एक नाटा आदमी तुरंत पीछे हट गया। कोई काका, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है, मैंने ठंडी आवाज में कहा। पैसे तो ले चुका है, अब मुकर रहा है। नाटा आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने जेब से पैसे निकाले और मेरे दादा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, काका एडवांस वापस ले लो, बस मुझे जाने दो। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे दादा ने ठंडी सांस ली और पैसे जमीन पर फेंक दिए। तुझे गांव तक लाने में बहुत मेहनत लगी है, अब तू ऐसे नहीं जा सकता जब तक मेरी माँ खुश ना हो जाए। मेरी परदादी दांत निकाल कर हंस दी। उसके सफेद दांत अंधेरे में और डरावने लग रहे थे। अरे तीसरे, ठीक से बात कर, इन लड़कों को इतना मत डरा। मेरे दादा बोले, अम्मा ये चारों उनके जन्मपत्र और नक्षत्र देखकर ढूंढे गए हैं, इन्हें लाने में बहुत मेहनत लगी है, ऐसे कैसे जाने दें। परदादी मुस्कुराई और चारों जवानों को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। चारों आदमी घबरा गए, उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मेरे दादा ने कड़क आवाज में कहा, तुम सब बाहर गांव से आए हो, पैसे पहले ही ले चुके हो, अब पलटने का सोचो भी मत। अगर किसी ने मना किया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे घर के पीछे 10 से ज्यादा मोटे सूअर पाले जाते हैं, हर साल उनके मांस से अच्छा पैसा मिलता है। गांव में त्योहारों पर भी हम ही मांस बांटते हैं। अगर मैं सिर्फ एक बात कह दूं तो तुम चारों को यही मारकर गाड़ दिया जाएगा। फिर उसने परदादी से कहा, अम्मा अब आप चुन लो। मेरी परदादी झुकते हुए चारों लड़कों के पास गई। वो एक एक को ध्यान से देखने लगी। चारों के चेहरे घृणा और डर से भरे हुए थे। परदादी चालाकी से मुस्कुराई और लंबे लड़के की तरफ उंगली दिखाकर बोली, मुझे ये वाला चाहिए। मेरे दादा ने कहा, अम्मा ये तो डंडे जैसा पतला है, क्या ये चलेगा। परदादी बोली, चल जाएगा, 2 दिन खिलाओगे तो मोटा हो जाएगा। लंबा लड़का डर से कांपने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, काका पैसे वापस ले लो, मुझे जाने दो। लेकिन मेरे दादा चुप रहे। बाकी 3 लड़कों ने राहत की सांस ली और बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वो आंगन के दरवाजे तक पहुंचे गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सबके हाथों में फावड़े और कुल्हाड़ियां थीं, उनकी आंखें लाल थीं। एक आदमी गुर्राया, भागकर कहाँ जाओगे। तीनों लड़के डर के मारे कांपने लगे। अचानक गांव वाले उन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में तीनों की आवाजें बंद हो गई। फिर उनकी लाशें सुअरों के बाड़े में फेंक दी गई। 10 सुअर तुरंत उन पर टूट पड़े। चारों तरफ हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाज गूंजने लगी। लंबा लड़का ये सब देखकर पत्थर बन गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। मेरे दादा ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज रात शादी होगी, अगर भागने की कोशिश की तो तुझे भी सुअरों को खिला देंगे। लंबा लड़का कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। मेरे दादा हंस पड़े। आज मेरी माँ की खुशी का दिन है, 2 सुअर काटो, दावत होगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उधर मेरी दादी धीरे से बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा जी ले वो इंसान नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। मुझे डर लग रहा है, कहीं अम्मा सच में। मेरे दादा ने उसे घूरा, अगर वो कुछ भी बन गई हो तो भी अपने घर वालों का बुरा नहीं करेगी। ज्यादा सोच मत, जा उन्हें दुल्हन के कपड़े पहना। दादी डर गई और चुपचाप अंदर चली गई। कुछ देर बाद पूरा आंगन दावत से भर गया। मेरी परदादी लाल शादी के कपड़ों में बाहर आई। वो लाल रंग इतना गहरा था कि अजीब लग रहा था। लंबा लड़का उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। शादी का माहौल था, लेकिन हर तरफ डर और सन्नाटा महसूस हो रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, पहला फेरा, धरती और आसमान को प्रणाम। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। मेरी परदादी साफ तौर पर बहुत खुश थी। फिर आवाज आई, दूसरा फेरा, बड़ों को प्रणाम। परदादी ने सामने रखी खाली कुर्सी की तरफ झुककर प्रणाम किया। लंबे लड़के के पैर कांप गए और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। 2 जवान लड़कों ने उसे पकड़कर फिर खड़ा किया। अब वो मेरी परदादी के सामने कांप रहा था। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। मेरी परदादी उसे घूरने लगी। उसके मुंह से डरावनी हंसी निकली। अब दूल्हा दुल्हन कमरे में जाएं। इतना सुनते ही लंबा लड़का अचानक पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन बाहर पहले से लोग छिपे बैठे थे। भागने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। वो रोते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। मेरे दादा ने गुस्से से उसे घूरा। कुछ जवान लड़के उसे घसीटकर पश्चिम वाले कमरे में ले गए। मेरी परदादी मिट्टी के पलंग पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वो बोली, सब लोग अब बाहर जाओ। फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। कुछ ही देर बाद अंदर से लंबे लड़के की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सब जानना चाहते थे कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे दादा ने सबको रोक दिया। उसी समय शराब के नशे में धुत चिनवांग हंसते हुए बोला, अरे काका, अभी तो सुहागरात बाकी है। पूरा गांव गंदी हंसी हंसने लगा। वो बाहरी लड़का भी कम नहीं निकला,
पैसों के लिए बूढ़ी औरत से शादी कर ली। पता नहीं डर के मारे बच भी पाएगा या नहीं। इतना सुनते ही मेरे दादा ने जोर से मेज पर हाथ पटका। पूरा आंगन शांत हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अगर किसी ने एक और बकवास की तो उसे भी सुअरों को खिला दूंगा। इतना कहते ही पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा खुल गया और अंदर से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसने वही लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और अजीब सी मोहकता भी। अगर उसके सीने के पास वो लाल तिल ना होता तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि वो मेरी परदादी है। गांव के सारे आदमी उसे लालच भरी नजरों से देखने लगे। गांव के आदमी परदादी को टकटकी लगाकर देखते रहते थे और बार बार लार निकल रहे थे। बस करो, अब मत देखो। मैंने इतना कहकर फिर परदादी की तरफ देखा। उनकी आंखों में बड़ी मासूमियत थी। मुझे देवी का आदेश मिला है, मैं पीछे वाले पहाड़ पर साधना करने जाऊंगी और साध्वी बनूंगी। जो भी मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। चेनवांग ने लार निकली। वो मुस्कुराते हुए बोला, पीछे वाला पहाड़ बड़ा कठिन है। वहां का मंदिर तो कब का उजड़ चुका है। मेरा आंगन बड़ा है, मैं 2 कमरे दे दूंगा तुम्हारी पूजा के लिए। परदादी कमर मटकाते हुए चेनवांग के पास गई। उन्होंने बस उसे एक नजर देखा और चेनवांग खुशी से लार टपकाने लगा। देवी ने मुझे पीछे वाले पहाड़ पर साधना करने को कहा है। मैं जगह नहीं बदल सकती, लेकिन तुम अगरबत्ती और चढ़ावा लेकर मिलने आ सकते हो। आऊंगा, जरूर आऊंगा। गांव के बाकी आदमी भी परदादी को घूरते रहे। चलो सब लोग जाओ अब। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। सब अब भी परदादी को घूर रहे थे। मैं तो पीछे वाले पहाड़ पर साधना करने जा रही हूं। अब सब लोग चले जाओ, जल्दी जाओ। अगर नहीं गए तो तुम लोगों को सुअरों को खिला दूंगी। गुस्से से भरी आवाज सुनकर आदमी मजबूरी में जाने लगे। माँ, क्या आप सच में साधना करने जा रही हो? अगर साधना नहीं करूंगी तो चढ़ावा कैसे मिलेगा? मैं चाहती हूं कि ये लोग अपने हाथों से मुझे चढ़ावा चढ़ाएं। जब परदादी ने ये बात कही, उनकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अगरबत्ती नहीं, इन आदमियों की जान चाहिए। अगली सुबह दादाजी गधे की गाड़ी में परदादी को पीछे वाले पहाड़ पर छोड़ने गए। दोपहर होने तक भी दादाजी वापस नहीं आए। दादी ने खाना बनाया और मुझे दादाजी को बुलाने भेजा। मैं पीछे वाले पहाड़ की तरफ चला। बहुत देर चलने के बाद मैं टूटे हुए मंदिर तक पहुंचा। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। दरार से मैंने देखा कि परदादी साध्वी के कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठी थी। उनके पैरों के पास चेनवांग घुटनों के बल बैठा था। जमीन पर खून फैला हुआ था। चेनवांग का चेहरा सफेद पड़ चुका था। माथे पर ठंडा पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गंदी चाहत थी। देवी जी, आपका चढ़ावा मैं ले आया हूं। चेनवांग ने अपना एक हाथ काट दिया था। उसने वो हाथ मेज पर रखा और फिर गंदी नजरों से परदादी को देखने लगा। परदादी ने एक जूता उतारा और अपना गोरा पैर दिखाया। चेनवांग पैर देखकर उत्साह से कांपने लगा। वो दर्द की परवाह किए बिना परदादी पर झपट पड़ा। परदादी ने डरावनी हंसी हंसी। उनकी सफेद गर्दन पर लाश जैसे धब्बे थे। मैं डर गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। मैंने ऊपर देखा तो दादाजी का गुस्से से भरा चेहरा सामने था। उन्होंने मुझे खींचकर एक तरफ किया। उनके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था, जैसे वो मुझे मार डालेंगे। दादा, मैं आपको घर खाने के लिए बुलाने आया था। तूने क्या देखा? मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। डरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो अभी मंदिर के दरवाजे तक ही पहुंचा था। झूठ बोल रहा है। दादाजी की आंखें ठंडी और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे अपने दादा नहीं हों। दादा, मुझे मत मारो, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। अब भी झूठ बोल रहा है। आज तुझे काट डालूंगा। दादाजी का चेहरा बेहद डरावना था। वो मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने चाकू उठाया और जैसे ही मुझ पर वार करने वाले थे, मंदिर के अंदर से अचानक आवाज आई। दादाजी ने गुस्से में मुझे धक्का दिया और चाकू लेकर बाहर आंगन में चले गए। मैंने बाहर झाँक कर देखा। वहां बड़े दादाजी और चौथी बुआ दादी आ गए थे। दूसरे भैया, बड़े दादाजी घबरा कर बोले। तीसरे भाई, माँ वाली बात सच है क्या? माँ कहाँ है? माँ की बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ से चले जाओ। दादाजी की ये बात सुनकर चौथी बुआ दादी बेचैन हो गई। तीसरे भैया, आपका मतलब क्या है? हम तो मदद करने आए हैं। तुम लोग मेरी क्या मदद करोगे? आने से पहले मैंने गांव के चेन आधे फकीर से भविष्य पूछा था। उसने कहा कि माँ के शरीर में आधा देवता और आधा भूत है। हमें उस भूत को भगाना होगा। दादाजी ने भौहें सिकोड़ ली। वो चौथी बुआ दादी को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। चौथी बहन, ये आधा देवता आधा भूत क्या होता है? माँ 100 साल तक जिंदा रहीं क्योंकि उन पर देवताओं की कृपा थी, लेकिन उन्होंने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। इसीलिए भूत ने मौका पा लिया। अगर भूत नहीं निकाला गया तो हम सब मर जाएंगे। माँ तो बहुत दयालु थी, उन्होंने कभी बुरा काम नहीं किया। फिर भूत ने उन्हें कैसे पकड़ लिया? चौथी बुआ दादी ने आह भरी। 2 साल पहले तीसरे भाई बहुत बीमार पड़े थे। गांव के झोला छाप ने कहा था कि अगर 2 सफेद बालों वाले चूहे पकड़कर उनका मांस खिला दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ पीछे वाले पहाड़ पर गईं और सच में 2 सफेद चूहे पकड़ लाईं। उन्होंने उन दोनों को मार दिया और तीसरे भाई की बीमारी भी ठीक हो गई। इतना कहकर चौथी बुआ दादी रुकी। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, मैंने चेन आधे फकीर से पूछा था। उसने कहा वो दोनों सफेद चूहे असल में चूहे के राक्षस थे।
एक नर और एक मादा अब वही बदला लेने आए हैं और हमारे परिवार को मारना चाहते हैं। जैसे ही ये बात खत्म हुई, दादाजी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गई और वो चौथी बुआ दादी को घूरने लगे। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, तीसरे भाई? दादाजी ने चाकू कसकर पकड़ा और गुस्से में बोले, चुप रहो, माँ को देवी का आशीर्वाद मिला है, तभी वो जवान हुई है। तीसरे भाई, भूल गए क्या? वो दोनों सफ़ेद चूहे तुमने ही खाए थे। बकवास बंद करो, यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तीसरे भाई, तुम घबरा गए हो? चौथी बहन तो बस मदद करना चाहती है। मदद? माँ देवी के आदेश से यहाँ साधना करने आई हैं। तुम लोग कुछ नहीं जानते, इसलिए चुप रहो। हम इतनी दूर से आए हैं। तीसरे भाई, कम से कम माँ को बुलाओ ताकि हम उन्हें देख सकें। नहीं, तुम लोग चले जाओ। इतना कहते ही टूटे मंदिर के अंदर से चेनवांग की गंदी हंसी सुनाई दी। मंदिर में आदमी की आवाज़ क्यों आ रही है? तुम लोगों को उससे मतलब नहीं। माँ पर शायद सच में भूत का साया है। ये भूत मर्दों की जीवन शक्ति चूसना पसंद करते हैं। तीसरे भाई, सच बताओ, क्या गांव के सारे आदमी जानते हैं कि माँ यहाँ साधना कर रही हैं? वो सब माँ से अपनी मनोकामना पूरी करवाने आते हैं। माँ आप साध्वी हैं, जो मांगो वो मिलेगा। ये सुनकर चौथी बुआ दादी डर से आंखें फाड़कर